ये वीडियो नॉर्थ कोरिया वीडियो सीरीज़ का चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे जा करके पहले देखो। ऑल दीज वीडियोस आर इंटरलिंक्ड, सो अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हो तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पिछले 3 वीडियो में हमने नॉर्थ कोरियंस से रिलेटेड सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। उनकी लाइफ कैसी थी, कैसे उन्होंने एस्केप किया वहाँ से, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। वो सारी चीज़ कितनी ट्रॉमेटिक थी, कितनी खौफनाक थी, वो सारी चीज़ें हमने पिछले 3 वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ नॉर्थ कोरियंस को ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के बाहर के लोगों को भी इफ़ेक्ट करता है। इट कैन अफेक्ट यू एज अ टूरिस्ट। इस वीडियो में हम एक अमेरिकन स्टूडेंट ऑटो वॉम्बियर की कहानी डिस्कस करेंगे, जो अमेरिका से नॉर्थ कोरिया घूमने आया था, लेकिन उसकी छोटी सी लापरवाही के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उसकी लापरवाही थी या नहीं, ये बात तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। Now with that said, let's get into it. ऑटो वॉम्बियर नाम के एक अमेरिकन स्टूडेंट ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए नॉर्थ कोरिया जाने का प्लान बनाया। यंग पायनियर टूरिज्म नाम करके एक ट्रैवल कंपनी है, जिसके थ्रू ऑटो ने नॉर्थ कोरिया की टिकट्स बुक की थी। अब इस ट्रैवल कंपनी की बात करें तो इस ट्रैवल कंपनी के स्लोगन्स कुछ ऐसे थे: बजट एडवेंचर टूर्स टू डेस्टिनेशन योर मदर वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम। इट वॉज अ सेफ कंपनी फॉर यूएस सिटीजन्स। सब कुछ रेडी हो गया था और 29 दिसंबर 2015 को ये ग्रुप बीजिंग के थ्रू नॉर्थ कोरिया में लैंड करते हैं। ये ग्रुप यांगएक्डो इंटरनेशनल होटल में स्टे करते हैं, जो कि प्योंगयांग में है, एंड विच इज़ दी ओनली लग्जरी होटल फॉर टूरिस्ट्स। विंटर्स का मौसम था और इन्होंने अपने 5 दिन के स्टोर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। बाहर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद ये लोग अपने होटल लौट गए। नॉर्थ कोरिया के इस होटल में इन टोटल 47 फ्लोर्स हैं, लेकिन इस होटल के 5th फ्लोर में किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। इट्स ऑलवेज लॉक्ड और इस फ्लोर में सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे स्टाफ ही जा सकते हैं। ये बात ऑटो और उसके पूरे ग्रुप को पता थी, एंड दे वर इवन वार्न्ड कि इस फ्लोर में बिल्कुल भी मत जाना। इस टाइम तक ऑटो के ग्रुप के कुछ मेंबर्स अपने अपने रूम्स जा चुके थे, लेकिन ऑटो ने कुछ अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ एक प्लान बनाया इस फ्लोर में जाने का। इस फ्लोर में जा करके उसे एक्सप्लोर करने का इनका प्लान था। इस फ्लोर में अंदर जाने के बाद इन्हें कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन जगह जगह पर दीवारों पर काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स लगाए हुए थे। अब इस फ्लोर को एक्सप्लोर करते वक्त ऑटो ने ये सारे पोस्टर्स देखे और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे एक पोस्टर काफ़ी पसंद आया, उसे ये चीज़ अपने साथ अमेरिका ले जानी थी, इसीलिए उसने एक पोस्टर वॉल से उतार दी। इतने में ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने सिक्योरिटी कैमरा से इसे ऐसा करते हुए देख लिया। उस टाइम पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑटो को कुछ नहीं बोला, उसने सीधा उसका हाथ पकड़ा, दोनों तरफ से उसका हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गए। अब इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ऑटो को अपनी इस हरकत की वजह से 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। 15 साल जस्ट फॉर टेकिंग आउट अ पोस्टर। ऑटो को लगा कि उसके इस हरकत के लिए उसे थोड़ा बहुत फ़ाइन भरना पड़ेगा और उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी माफ़ी मांगने के बाद, काफ़ी गिड़गिड़ाने के बावजूद भी ऑटो को बेल नहीं मिलती है, उसकी बात सुनी ही नहीं जाती है। On January 2nd, 2016, at the Pyongyang International Airport, I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself, and of their very fair and square legal procedures in the DPR Korea. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness. For your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. जैसे ही ऑटो को जेल की सज़ा सुनाई जाती है, ये बात अमेरिका पहुंचती है। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कोरियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ऑटो को छोड़ दिया जाए, उसे माफ़ कर दिया जाए और उसके बदले में वो फ़ाइन पे करने को तैयार हैं, लेकिन कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन अपने बात पर अड़ी रहती है। उन्होंने ऑटो को बेल देने से साफ मना कर दिया। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने काफ़ी समझौता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कोरिया के जज ऑटो को बेल देने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऑटो को जेल में डालने के बाद उसे काफ़ी मारा पीटा गया, काफ़ी टॉर्चर किया गया।
उसे ऐसे कंडीशन में रखा गया कि ही इवेंचुअली लॉस्ट हिज माइंड। उसे बहुत हद तक फिजिकल टॉर्चर दिया गया, मेंटल टॉर्चर दिया गया, इमोशनल टॉर्चर दिया गया, जिस कारण से वो कोमा में चला गया। फाइनली 13 जून 2017 को ऑटो को बेल दे दी जाती है, लेकिन ही वॉज नॉट नॉर्मल एट ऑल। उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। ऑटो के लिए तुरंत इमरजेंसी फ़्लाइट भेजी गई, जिसके थ्रू उसे अमेरिका वापस लाया गया। अमेरिका लाने के बाद ना तो वो कुछ बोलने के हालत में था, ना तो कुछ समझने के हालत में था। बस इतना पता चल रहा था कि उसके माँ बाप को देख करके वो थोड़ा खुश था, थोड़ा संतुष्ट था। उसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उसके ब्रेन में काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा। उसे निमोनिया हो गया। काफ़ी जगहों पर ब्लड क्लॉटिंग भी देखने को मिली, यहाँ तक कि उसे किडनी फेलियर तक हो गया था। ऑटो के पेरेंट्स ऑब्वियसली नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट पे काफ़ी गुस्सा थे। उससे ज़्यादा वो अमेरिकन गवर्नमेंट पे गुस्सा थे, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनसे वादा किया था कि वो उन्हें सही सलामत अमेरिका लेके वापस आएंगे। जब ऑटो को अमेरिका लाया गया, उसकी हालत देखने के बावजूद अमेरिकन गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट में थोड़ा सा भी ब्लेम नहीं डाला। I'm wondering, you've talked about this week's about Kim Jong-un being my friend. You called him on Twitter. You said you have a great relationship. Have you in Singapore or here confronted Kim Jong-un about Otto Warmbier's death? I have. Asked him to take responsibility. And what did he say to you? And why do you call him your friend? I have. I don't believe that he would have allowed that to happen. It just wasn't to his advantage to allow that to happen. Those prisons are rough. They're rough places. And bad things happened. But I really don't believe that he was. I don't believe he knew about it. Did he say? Did he tell you that he did not? Did Kim Jong-un tell you? He felt badly about it. I did speak to him. He felt very badly. But he knew the case very well. But he knew it later. And you know, you got a lot of people. Big country. A lot of people. नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का कहना था कि उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, ऑटो वॉम्बियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला। हालांकि दिस वाज ऑल टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न, ये सारे रिकॉर्डेड हैं, ये सारे वीडियोस कैप्चर किए गए थे, लेकिन फिर भी दे सेड कि दे डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट ऑटो वॉम्बियर। और बाद में जा कर के ट्रंप ने भी नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का साइड लिया। एंड हियरिंग दिस, ऑटोज पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी एट ऑल। ऑटो के एक फेलो इनमेट ने बताया कि उसने देखा था पुलिस वालों को ऑटो को घसीट के ले जाते हुए। ऑटो का मुंह गीला था और वो अनकॉन्शियस था, जिससे ये पता चल रहा था कि उसे वाटर टॉर्चर किया गया है। स्थिति बिगड़ने के कारण 19 जून 2017 को सिंसिनाटी हॉस्पिटल में ऑटो वॉम्बियर अपनी आखिरी सांसें लेता है और फिर 22 जून 2017 को ऑटो का फ्यूनरल अरेंज किया जाता है। ही डाइड फॉर व्हाट? जस्ट फॉर टेकिंग आउट अ पोस्टर। ना उसने किसी को मारा, ना उसने गवर्नमेंट को गाली दी। हाँ, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑटो वहाँ पर गया। लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट, ही इवेंचुअली लॉस्ट हिज लाइफ फॉर व्हाट? जस्ट फॉर टेकिंग आउट अ पोस्टर। और एक और चीज़, ऑटो के शरीर में कोई इंजरीज नहीं थे, मतलब अगर उसे मारा पीटा भी गया होगा तो वैसे कुछ इंजरीज के मार्क नहीं थे। मतलब कि दे मेड श्योर कि उसे ऐसे टॉर्चर दिया जाए कि किसी को पता भी ना चले कि उसे टॉर्चर किया गया है। एंड दैट वाज वाटर टॉर्चर इज़ वन ऑफ द मेथड, जहाँ पर उसके बॉडी में कोई मार्क्स नहीं थे। उससे अगर टॉर्चर दिया जाएगा तो दैट विल बी मेंटली। उसे अंधेरे में रखा गया होगा, उसे सोने नहीं दिया गया होगा, उसे कई तरीके से टॉर्चर किया गया होगा, उसे डराया गया होगा। एनीथिंग कुड हैपन। एंड ऐसे ही पीपल डोंट गो इनसेन, देयर मस्ट बी अ रीज़न। But till now, no one knows ki what actually happened in that jail, and that was the end of Otto Warmbier. So what's up, my future travelers? Are you planning to go to North Korea? अगर आप जा रहे हो तो make sure कि आप होटल Yangkok-do International में ही stay करो and do explore the 5th floor. Just kidding, do not explore the 5th floor. मैं blame नहीं लूँगी अगर आपको कुछ हुआ तो, that'll be your fault. So that concludes our 4-part series on North Korea. Do let me know what you guys think. I tried my best. I worked a lot on this topic. मैंने काफ़ी रिसर्च किया है. I made sure कि मैं आपको कुछ भी गलत ना बताऊँ. So इसीलिए अगर मैं किसी चीज़ में श्योर नहीं थी तो मैंने उस चीज़ को इंक्लूड ही नहीं किया है इस पार्ट में. So do let me know your thoughts. मेरे को फीडबैक दो. Do like these videos, share these videos, subscribe to my channel, help me out. I need your support. And with that is it for this video. I will see you in my next video then. Bye bye.